Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Study with Erica. I'm Erica here once again. आज हमारी यूनिट 1 जनरल मैनेजमेंट की क्लास 18 है. हमारा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट चल रहा है. गाइस हमारी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी साथ में चल रही है. आपने नहीं चेक की तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हो क्लासेस का. और आपको सारी थ्योरीज के लिए अलग प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको हर तरह की थ्योरीज के कंसेप्ट मिलेंगे. ठीक है, आज की क्लास शुरू करें. आज हमने देखना कि यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है और हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे. कल हमने इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन की थी, क्या होती है, क्यों होती है, एंड आज हम देखेंगे यूटिलिटी का फुल कंसेप्ट कंप्लीट कर देंगे. इसके लॉज क्या है, होती क्या है, डिमिनिशिंग, इक्वी क्या होता है, ये वो सारा कुछ हम जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड करना है हम सब कंप्लीट कर देंगे. सबसे पहले व्हाट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी वर्ड होता क्या है. यूटिलिटी इज़ यूजफुल वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की यूजफुल वैल्यू मतलब जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. जैसे हमने एक आइसक्रीम खाई, हमें भूख लग रही थी, हमें आइसक्रीम खाई, जो हमें उस आइसक्रीम से सेटिस्फेक्शन मिली वो होगी उस आइसक्रीम की यूटिलिटी. मतलब किसी भी गुड और सर्विस की जो सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी है हम उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी. ठीक है, ये दो एंगल से देखे जा सकते हैं, एक प्रोडक्ट के एंगल से और एक कंज्यूमर के एंगल से. सबसे पहले प्रोडक्ट के एंगल से, व्हाट सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट कितनी वांट सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर सकता है वो होगी आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी. एंड अगर हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करते हैं, जो उनको उस कंजप्शन के थ्रू, उन यूनिट्स को कंज्यूम करने के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू जो उनको उस एक पर्टिकुलर पॉइंट, टाइम ऑफ पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. इन शॉर्ट यूटिलिटी क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी उस गुड और सर्विस की जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है. इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो कार्डिनल एंड देन ऑर्डिनल. कार्डिनल जो मेजर की जा सकती है एंड ऑर्डिनल जो मेजर नहीं की जा सकती. ठीक है, कार्डिनल देखो, असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज. जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल. जिसमें नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो होती है ऑर्डिनल. ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो कार्डिनल ऑर्डिनल की. कार्डिनल देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है पिज्जा गिव्स मी मोर सेटिस्फेक्शन एज आई गेट 60 यूटिल्स. यूटिल्स यूनिट होती है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए. आफ्टर ईटिंग इट इन कंपैरिजन टू बर्गर विद गिव्स मी 40 यूटिल्स. इसमें कंपैरिजन किया गया है पिज्ज़ा और बर्गर के बीच में. कहते हैं जो पिज़्ज़ा है वो मुझे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है बर्गर के कंपैरिजन. मतलब ये क्या हो गया, कार्डिनल मतलब हमने उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मेजर किया. ऑर्डिनल क्या है, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज पिज़्ज़ा विच गिव्स मी मोर सेटिस्फेक्शन देन बर्गर, दस बाई माई सेकेंड प्रेफरेंस इज बर्गर. इसमें हमने देखो यूनिट्स में नहीं लिया, हमने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली, हमने जस्ट प्रेफरेंस की कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पिज़्ज़ा है बर्गर से क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है. इस तरह से आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस समझ आया. कार्डिनल जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ऑर्डिनल जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते. और आपकी जो यूटिलिटी है वो हमेशा कार्डिनल में मेजर होती है. टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. अभी यूटिलिटी की कितनी टाइप्स हमने देखा, उसकी मेजरमेंट कैसे कैसे होती है, अभी हम उसकी टाइप्स देखते हैं. सबसे पहले टोटल यूटिलिटी. देखो आपने 10 ऑरेंजेस खाए, 10 ऑरेंजेस से आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, आप सबका टोटल करोगे. फर्स्ट ऑरेंज खाने से कितनी मिली, सेकंड से खाने से कितनी मिली, थर्ड से कितनी मिली. जब आप सबका टोटल कर देते हो वो होती है आपकी टोटल यूटिलिटी. सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान से समझना. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब आप एक एडिशनल यूटिलिटी, एक एडिशनल गुड लेते हो, उससे जो आपकी एडिशनल मिलती है यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. इसका एक फॉर्मूला है दैट जो आपने ली एंड देन उससे पहले वाले को जब आप माइनस करते हो देन आप मार्जिन यूटिलिटी फाइंड कर सकते हो. और जितना आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया एंड जितनी आपने क्वांटिटी में चेंज किया उसको डिवाइड करके. इसको देखो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में बताती हूँ. जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ऑरेंज खाया, मुझे यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स की मुझे यूटिलिटी मिली. देन जब मैंने सेकंड ऑरेंज खाया मुझे यूटिलिटी मिली 15 यूटिल्स की. तो जो इसका ये चेंज है इसका 5. ये क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब 1 मोर यूनिट खाने से जो मेरा टोटल यूटिलिटी में, यूटिलिटी की कंजप्शन में चेंज आता है वो होती है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल में और भी समझ आएगा. आइसक्रीम्स का दिखाया हुआ है कि मैंने कितनी आइसक्रीम कंज्यूम की, कितनी टोटल यूटिलिटी हुई एंड कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हुई. जब कहते हैं मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई मुझे यूटिलिटी मिली 20. ठीक है, और यह मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, क्योंकि इससे पहले मेरी यूटिलिटी क्या थी 0 और 0 और 20 में डिफरेंस क्या है हमारा 20.
जब मैंने सेकंड आइसक्रीम खाई मुझे टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी होगी 36, मतलब सिर्फ सेकंड से मुझे कितनी मिली 16, मतलब 16 मेरी क्या है मार्जिनल। जब मैंने 1 से 2 पे आई तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह से आगे देखो, जब मैंने थर्ड खाई देन मुझे मिली 46, फोर्थ से मेरी टोटल यूटिलिटी हुई 50, फिफ्थ से भी 50। यहाँ देखो कांस्टेंट हो गई ये दोनों। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, मतलब जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल हो जाती है कि उसके बाद हम और आइसक्रीम खाएंगे तो या तो हम बीमार होएंगे या हमारी यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। जब ये मैक्सिमम होती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ आ जाती है 0 पे। इस बात को हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आता है दैट जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है मतलब 50 है, कांस्टेंट हो गई है, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 0। और इसके बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी एंड देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी किस में आ जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, अब इसको डायग्राम से देखो एक बार दोबारा सुन लो गाइज। जब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी कम होगी, क्योंकि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है कम रेट से बढ़ रही है। ये देखो पहले ये 20 से 36 आई, चेंज कितना था 20 का, मतलब ये कम हो रहा है ना। एंड जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई तब ये क्या हो गया 0। जब आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम होने लगी तब ये क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, यही इस चार्ट में दिखाया गया। देखो इसमें क्या बताया गया है, ऊपर दिखाई हुई है हमारी टोटल यूटिलिटी और नीचे हमारी दिखाई गई है मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ जो आपने यूनिट्स कंज्यूम की, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम पे है दिस पॉइंट, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है मतलब आप 50 पे हो, देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगी 0। एंड इसके बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो नीचे डाउनवर्ड आने लगी, मतलब ये कम होने लगी, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी किस में चली जाएगी नेगेटिव में। इट मीन्स कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी कर्व है पहले वो इंक्रीज करती है, देन वो मैक्सिमम पे पहुंचती है एंड देन वो डिक्रीज करना शुरू करती है, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो कंटिन्यूस डिक्रीज करेगी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0, आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, और यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। डिमिनिशिंग मतलब नीचे जाना, मतलब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश करती है, नीचे जाती है। ये लॉ किसने दिया था हमें, अल्फ्रेड मार्शल ने। जो भी मैंने आपको यूटिलिटी का समझाया कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0, एंड जब आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लग गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव। यही आपका क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसने दिया था ये लॉ, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसको ध्यान से दोबारा देखते हैं क्या बता रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव्ड एज चेंज इन क्वांटिटी यूनिटी एज एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड। हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम एक एडिशन यूनिट लेते हैं तो जो हमारा टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद वो क्या हो जाती है कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम पे पहुंच गई, एंड देन उसके बाद वो डिक्लाइन करनी शुरू कर देती है। जब वो कांस्टेंट होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0, एंड जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है नेगेटिव। ठीक है, ये दोबारा से एक बार एग्जांपल दी गई है। पहले हमने आइसक्रीम्स का देखा था, अब चॉकलेट्स का है। चॉकलेट देखो, जब मैंने कोई भी चॉकलेट कंज्यूम नहीं की थी मेरी यूटिलिटी 0 है। अब मैंने फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम की, देन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 10, टोटल कितनी होगी 10। सेकंड पे मार्जिनल 8, टोटल इन दोनों का टोटल 18। इस तरह से करते करते जब मैंने 6th ली तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव पे आ गई और मेरी टोटल यूटिलिटी 21। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसका मैक्सिमम कहाँ है, जब 4 और 5 का हम एनालाइज करते हैं 24 से ये कांस्टेंट हो गई एंड मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई 0। यही सेम डायग्राम वही दिखाई हुई है कि जब आपका ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाता है, एंड जब आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है। बहुत अच्छी एग्जांपल से देखते हैं इसको, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ये चीज़। सबसे पहले कहते हैं ज्यूम करो कि आपके पास एक बर्गर है, यू हैव 1 बर्गर। ठीक है, आपने 1 बर्गर खाया, आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। अब जब आपके पास सेकंड बर्गर है, आप अभी भी अच्छा फील कर रहे हो, सेकंड बर्गर खा के भी आपको यूटिलिटी मिल रही है बट थोड़ा डिक्रीजिंग रेट पे। मतलब अगर फर्स्ट से आपको 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड से आपको मिलेगी 14। ठीक है, इसके बाद थर्ड से देखो,
अभी थर्ड बर्गर जब आपने खाया आप थोड़े हैप्पी हो, उतना हैप्पी नहीं जो आपने फर्स्ट बर्गर पे हुए थे, बट अभी भी आप हैप्पी हो। मतलब अभी फर्स्ट पे आपको यूटिलिटी मिली 10, सेकंड पे 14, अभी आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है 17। ठीक है, अभी इनका चेंज देखो, इसमें चेंज था 4, इसमें चेंज हुआ 3। इट मीन्स ये डिक्रीज कर रहा है ना, आपका बढ़ने का रेट बढ़ रही है बट डिक्रीजिंग के रेट पे बढ़ रही है। आगे देखो, जब फोर्थ बर्गर खाया अभी भी आप हैप्पी हो। ठीक है, अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं खा रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही है। देन जब आपने फिफ्थ बर्गर खाया आप इतने हैप्पी नहीं हो एंड आपको स्टमक में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। जब आपने सिक्स्थ बर्गर खाया बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। ठीक है, एंड देन सेवंथ बर्गर पे आप इल हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। मतलब यहाँ आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कहाँ पहुँच जाएगी, नेगेटिव पे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में आपकी क्या है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 0, कोई चेंज नहीं आया आपकी टोटल यूटिलिटी में। आपकी टोटल यूटिलिटी फिफ्थ पे भी उतनी थी, सिक्स्थ पे भी उतनी है। सेवन्थ पे डिक्रीज करनी शुरू कर दी क्योंकि आप खा ही नहीं पा रहे हो अपना सेवन्थ बर्गर एंड आपकी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, यहाँ तक गाइस समझ आया। देखो इसमें हमने अब तक बस यही देखा कि यूटिलिटी क्या होती है एंड डिमिनिशिंग लॉ क्या है। डिमिनिशिंग मतलब आपकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती रहती है। ठीक है, अभी हम हमारा सेकंड लॉ करते हैं यूटिलिटी का, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इक्विटी क्या है, इक्विटी मतलब इक्वल टू, इक्वल। अभी देखो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने सिर्फ 2 आइटम्स लेनी है। 2 आइटम्स को लेने के लिए उसके पास रुपीज़ भी मिनिमम है उसको खरीदने के लिए। ठीक है, उसके पास रुपीज़ मिनिमम होने के कारण वो उन 2 आइटम्स को इस तरह से खरीदना चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। उसको कंक्लूड करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, अदर थिंग्स रिमेन सेम, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम in such a way that MU from last unit of each commodity become equal, कि उसको दोनों commodities की जो marginal utility है वो equal हो जाए और उसको दोनों से ही maximum satisfaction मिले और जो उसके अपने रुपीज़ खर्च किए हैं उससे उसको maximum satisfaction मिल पाए। इसके एग्जम्पशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले तो आपकी यूटिलिटी मेजर्ड होनी चाहिए। ठीक है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, आपकी जो मनी की मार्जिन यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कार्डिनल होनी चाहिए, कंज्यूमर आपका रैशनल होना चाहिए। ये सारे इसके एग्जम्पशंस हैं ताकि ये लॉ हम अप्लाई कर पाए। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कहते हैं ज्यूम करो कि आपके कंज्यूमर के पास कितने रुपीज़ हैं, 5। उसने 5 रुपीज़ में कुछ ऐसी 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन खरीदना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, 2 गुड्स पे करना है, एक का है गुड ए एंड सेकंड गुड कौन सी, आपकी गुड बी। प्राइस क्या है आपके गुड्स का, ₹1 पर यूनिट। मतलब ए के अगर आप 3 चीज़ें खरीदते हो तो वो कितने की बनेंगी, 3 रुपीज़ की। मतलब 1 रुपीज़ की एक ही चीज़ है, ए का भी प्राइस सेम है, बी का भी प्राइस सेम है। अब देखो वो किस तरह से एनालाइज करेगा। अभी अगर देखो वो अपना फर्स्ट रुपीज़ ए पे यूनिट गुड ए पे खर्च करता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है 10। अगर गुड बी पे करता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है 8। और अगर अपना सेकंड रुपीज़ दूसरा रुपीज़ खर्च करता है तो 8 ए पे 6। इस तरह से उसने एक चार्ट बनाया। ठीक है, अभी उसको 5 रुपीज़ ही खर्च करने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि आपको किस कम्बिनेशन से ₹5 कंप्लीट होते हैं। अगर तो वो लेता है MU ऑफ ए 10 एंड यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें 10 के साथ इक्वल चाहिए, 10 नहीं है तो हम नेक्स्ट पे आएंगे। अगर वो इसकी यूटिलिटी 8 को गुड बी की यूटिलिटी 8 से करता है तो देखो उसके 5 रुपीज़ कंप्लीट होते हैं। मतलब वो 2 रुपीज़ खर्च कर रहा है ए पे एंड 1 रुपीज़ खर्च कर रहा है बी पे। 9, ये तो हो गया 3। इट मीन्स ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता, उसको मैक्सिमम चाहिए 5 रुपीज़ में। नेक्स्ट चीज़, अगर वो 6 की यूटिलिटी लेता है ए से, 6 की यूटिलिटी लेता है बी से, इट मीन्स 3 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है ए गुड पे एंड 2 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है बी गुड पे। इट मीन्स यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, रुपीज़ भी प्रॉपर खर्च हो रहे हैं एंड उसका एक्सपेंडिचर भी है और उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी भी है। नेक्स्ट देखो, अगर वो 4 की यूटिलिटी लेता है ए से एंड 4 की यूटिलिटी लेता है बी से, मतलब वो 4 रुपीज़ खर्च कर रहा है ए पे एंड 3 रुपीज़ खर्च कर रहा है बी पे, बट इतना तो उसने एक्सपेंडिचर करना ही नहीं था। इट मीन्स वो ये नहीं ले सकता। ठीक है, इसी तरह से हम लास्ट देखते हैं। 2 की यूटिलिटी ए से, 2 की यूटिलिटी बी से, मतलब 5 रुपीज़ ए पे एंड 4 रुपीज़ बी पे। अभी इतने भी रुपीज़ उसने खर्च नहीं करने, उसने ओनली 5 रुपीज़ खर्च करने हैं। इट मीन्स द सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है, दिस वन, कि अगर वो 6 की यूटिलिटी लेगा ए से एंड बी से
और 3 रुपीज़ खर्च करेगा अपनी ए गुड पे एंड 2 रुपीज़ खर्च करेगा अपनी बी गुड पे, तो अब उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसकी डायग्राम देखो, डायग्राम के थ्रू भी वो एनालाइज कर सकता था इसको। जब उसने चार्ट बनाया, ग्राफ बनाया, देखो कंज्यूमर ने स्पेंड करने थे 5 रुपीज़, इट मीन्स उसको क्या चाहिए, अपने 5 रुपये में उन दोनों चीज़ों से, गुड ए से भी गुड बी से भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो वो क्या करेगा, ₹3 स्पेंड करेगा गुड ए पे एंड ₹2 स्पेंड करेगा गुड बी पे। दिस सिचुएशन इज दैट, ये देखो ये रेड पोर्शन क्या है, गुड ए का, येलो पोर्शन गुड बी का। इट मीन्स अगर वो ₹3 खर्च करेगा गुड ए पे एंड ₹2 खर्च करेगा, ये देखो ये ₹2 का कॉलम है ना, गुड बी पे, तो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये था आपका बिल्कुल सिंपल सा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि उसने अपनी वांट सेटिस्फेक्शन इस तरह से कंप्लीट करनी है कि उसको 2 गुड्स एक मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे मिले। ठीक है, उसके लिए वो एक ऐसा कम्बिनेशन बनाता है गुड्स का, ऐसा जहाँ पे दोनों की यूटिलिटी सेम हो एंड उसका जो खर्चा है वो भी प्रॉपर आ सके, मतलब जितने उसने खर्च करने थे। ये है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आया गाइस, हमारी यूटिलिटी का कंसेप्ट कंप्लीट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी शोन बाय। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमने जो कल टॉपिक किए थे उनसे भी रिलेटेड है क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। कल हमने 5 बिग प्रॉब्लम्स की थी ना, उसमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ की भी प्रॉब्लम थी, इज अवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ऑप्शन ए, एन इनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड शिफ्ट में होता है जब हम पीपीएफ की नो इनवर्ड शिफ्ट में, तो वो अंदर चली गई शिफ्ट, मतलब उसका और भी ज़्यादा कम हो गई ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज आउटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग, अलोंग में होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी, मतलब वो उसी स्टेज पे खड़ा है। एंड द लास्ट वन इज अ डिसीजन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस इनसाइड द प्रोडक्शन पोस्ट। एक गवर्नमेंट का डिसीजन कि जो आपकी पीपीएफ कर्व होती है, आपको सिर्फ उसके अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है। नो, अंदर प्रोड्यूस करने का भी मतलब ये होगा कि आप कुछ भी न्यू इनोवेशन नहीं कर रहे हो। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कि आपकी जब आउटवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब आप कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आओगे, आप कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहे हो, देन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। देखो ये की थी ना हमने कल पीपीसी पीपीएफ कर्व, कि ये जो आपकी ओरिजिनल कर्व है, जब ये बाहर आउटवर्ड शिफ्ट करती है तब आपकी क्या होती है, ग्रोथ। एंड जब ये इनवर्ड शिफ्ट करती है तब आपकी क्या होती है, नो ग्रोथ, बल्कि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी लो हो जाता है। अगर अलोंग होती है तो नो चेंज, अगर इस कर्व के अलोंग चेंज होगा तो नो चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने अभी किया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, की आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिमिनिश करती है। वो क्या है, यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट। कहते हैं जब आप सबसे फर्स्ट यूनिट लेते हो तब आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ कंजप्शन इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी, नो, क्योंकि डिक्रीज होती है, नेम से ही बता रहा है ना डिमिनिशिंग। टोटल यूटिलिटी विल राइज एट फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। कहते हैं जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो राइज तो करेगी बट फॉलिंग रेट पे। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए भी कट हो गया, सी डी भी कट हो गया। अभी देखो ए एंड डी में से यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम विद द फर्स्ट पॉइंट और मार्जिनल टोटल यूटिलिटी विल राइज। देखो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो सबसे पहले राइज करती है फॉलिंग रेट पे, इसीलिए हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश करती है। सो इसका आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द assumption of constant marginal utility of money means that importance of money for the consumer is dash। जो हमने कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, कांस्टेंट होता है कि एक ही टाइम पे उतनी ही यूटिलिटी रहती है, जैसे 50 5 5 5 5, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मनी है कंज्यूमर की, मनी की जो यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, सेम और नन ऑफ द अबव। देखो ये क्या है, आप बताओ कांस्टेंट क्या है, सेम है ना, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सेम। इट मीन्स कि आपकी जो मनी की कंज्यूमर की यूटिलिटी है, इंपॉर्टेंस है, वो सेम रहनी चाहिए, हमने अजम्पशन में किया था। नेक्स्ट इज यूटिलिटी कंसेप्ट इज गिवन बाय। ये कंसेप्ट दिया किसने था, मार्शल, हिक्स एंड एलन, जर्मन बेंथम और गुजन ने। देखो जो यूटिलिटी कंसेप्ट है वो दिया था जर्मन बेंथम ने, और जो लॉ था वो किसने दिया था, मार्शल ने। कभी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो लॉ था वो दिया था मार्शल ने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, जर्मी बेंथम ने।
लास्ट क्वेश्चन इज टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमम व्हेन, हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है। हमने ये कर्व की थी कि पहले ये इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पे, देन ये मैक्सिमम होती है, देन इंक्रीज करती है। ये मैक्सिमम कब होती है? व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज जीरो, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिन यूटिलिटी इंक्रीज तो कभी करती ही नहीं है मार्जिन यूटिलिटी, ये तो कट गया। एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम, हमने एवरेज यूटिलिटी की भी बात नहीं की इसमें। देखो मार्जिन यूटिलिटी जीरो, जब हम ये कर्व करते हैं, ठीक है, कि जब ये होती है तब ये जीरो पे आ जाता है एंड देन ये डिक्रीज करती है, ये नेगेटिव। इट मीन्स जो आपकी मार्जिन यूटिलिटी है जीरो होती है, तब आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, समझ आया गाइज? कोई भी डाउट हुआ प्लीज़ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में क्लियर करने का ट्राई करूँगी। हम जो कल करेंगे वो है हमारा डिमांड, हम डिमांड शुरू करने जा रहे हैं कल। डिमांड के एनालिसिस जितनी भी कर्व्स हैं वो कंप्लीट कर देंगे एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। ठीक है, गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो गाइज एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बेनिफिशियल है ये कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स बहुत के लिए बेनिफिशियल है। शेयर किया करो एंड गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।